एक पुराना सा मकान जिसमें शिखा अपने पति अनुज और बेटे मोनू के साथ रहती है। अनुज की मामूली नौकरी है। शिखा कामकाज में व्यस्त है, बर्तन साफ करती हुई। मोनू जल्दी से दूध पी लो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जी मम्मी, बस पी रहा हूँ। शिखा की सास बिमला अंदर आती है। शिखा तुझे कुछ चाहिए तो बता दे, तेरे पास तो अब खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं रहते। बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, देख रही हूँ कुछ दिनों से अनुज की नौकरी ठीक से चल नहीं रही है। नहीं अम्मा, सब ठीक है, मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी, अब रहने दीजिए। अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं आपसे खुद ही मांग लूंगी। ठीक है, पर जरूरत हो तो बता देना। अनुज की नौकरी से घर चलता है, पर थोड़ी तंगी तो रहती ही है। विमला शिखा को दिलासा देकर चली जाती है। शिखा एक लंबी सांस लेती है, जैसे कुछ सोच रही हो। अगर इस घर में मेरी बहन जैसी देवरानी आ जाए तो मैं बाहर नौकरी कर लूंगी और थोड़ी अनुज जी की मदद भी कर दूंगी। शिखा इस बारे में सोच रही थी। उधर विमला ने पहले ही अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में सोच रखा था। उसने एक अमीर खानदान की लड़की भी देखी हुई थी। इसके बारे में वो बहुत जल्द सभी को बता भी देती है। कुछ महीनों बाद मोहित की शादी हो जाती है और घर में नई दुल्हन विशाखा की एंट्री होती है। विशाखा के साथ बहुत महंगा सामान और शानो शौकत घर पर आती है। मोहित, ये क्या छोटा सा घर है, हमारे लायक तो नहीं। मुझे तो लगा था कि कुछ बड़ा और आलीशान घर होगा। हम ऐसे घर में कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा हमारा। अरे विशाखा, धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। अभी तो बस नए घर की शुरुआत है। देखना, इसी घर को हम महल की तरह तैयार करके खड़ा कर देंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, पर ये सब कुछ मेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। शिखा और विमला दोनों को विशाखा की ये बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर विशाखा के स्वागत के लिए आती हैं। विशाखा उसको देखकर थोड़ी नाक भौं सिकोड़ती है। नमस्ते जेठानी जी, ये साड़ी तो बहुत सादी लग रही है। आपके पास कोई और नहीं थी क्या? आपको पता होना चाहिए था कि आपकी इतनी अमीर देवरानी आपसे मिलने आ रही है। फर्स्ट मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। नमस्ते विशाखा, हमारे यहाँ त्योहारों पर ही नई साड़ी खरीदी जाती है और ये भी नई साड़ी है, लेकिन थोड़ी सिंपल है क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। अच्छा, अब मैं समझी, आपका तो टेस्ट ही ऐसा है, क्या ही कर सकते हैं। अब विशाखा जब से अपने ससुराल आती है तभी से वो शिखा को किसी न किसी बात पर अमीरी के ताने सुनाती ही रहती है, लेकिन शिखा हर बार बातों को नजरअंदाज करके हंसती खेलती उससे बात करने की कोशिश करती है। कुछ हफ्ते बीते हैं। विशाखा लगातार अपनी अमीरी का दिखावा करती रहती है। देखो, मुझे नए सोफे चाहिए, ये पुराने तो हमारे दोस्तों के सामने शोभा नहीं देंगे। उनके सामने मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अभी जितना पैसा था सारा तो माँ ने हमारी शादी में ही लगा दिया। तुम्हारे बड़े भाई भाभी की तरह साधारण जीवन जीने का कोई इरादा नहीं है, और तुम जानते हो कि हम उनकी तरह गरीब नहीं हैं। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जो करना है मुझे ही करना है, मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है, तुम्हें जैसे सही लगे। सबसे पहले तो मुझे अपनी जेठानी जी को इस घर से बाहर करना होगा। उनकी फटीचर हालत से इस घर की मैं चाहे कितनी भी शानो शौकत बढ़ा लूं, लेकिन वो कमी हो जानी है। अगले ही दिन सुबह विशाखा शिखा को लेकर विमला से बात करती है। माँ जी, ये शिखा भाभी के कपड़े, उनका रहन सहन, ये सब हमारे घर की शान को कम कर रहे हैं। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमेशा तो आपकी मुझे बुराइयां करती रहती हैं। ऐसी औरत को घर में रखना ठीक नहीं है। क्या मतलब है तेरा? शिखा मेरे बारे में बुराइयां करती है? आप समझ रही है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। घर की इज्जत भी तो कोई चीज होती है। ऐसे लोगों के साथ रहकर हम क्या समाज में उठ बैठ पाएंगे? हमारी कितनी इंसल्ट होगी। विमला थोड़ी परेशान दिखती है। इसी के चलते विशाखा धीरे धीरे शिखा को लेकर अपनी सास के कान भरने लगती है। एक दिन विमला और अनुज के सामने विशाखा ने शिखा को लेकर और बातें कही। विमला पूरी तरह से शिखा के खिलाफ हो जाती है। शिखा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। तुम बाहर जाओ, झोपड़ी में रहो, वही तुम्हारी औकात है और उसी में तुम रहोगी। अम्मा, मैंने क्या गलत किया है? आप मुझे इस तरह घर से बेदखल क्यों कर रही है? मैंने जो कहा वही सही है, अब तुम इस घर के लायक नहीं हो। अनुज भी दुखी होता है, मगर अपनी मां के फैसले के सामने कुछ नहीं बोल पाता। शिखा अपने बेटे मोनू को लेकर झोपड़ी में रहने चली जाती है। झोपड़ी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टूटी फूटी दीवारें, छत भी टूटी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। इस झोपड़ी का हाल तो बहुत बुरा है। वैसे भी दिवाली पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है। दिवाली आने वाली है, इसी बहाने इस झोपड़ी को अच्छे से साफ सफाई हो जाएगी। और तुम तो गृहिणी हो, इस झोपड़ी को भी महल बना दोगी। आप माँ चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करवा दूंगा। आखिर मैं आपका बेटा जो हूँ। जो भी हो, कम से कम मेरे पास एक छोटा सा परिवार, और वो भी बहुत प्यारा है। शिखा अपने बेटे और अपने पति के साथ मिलकर उसे झोपड़ी को रहने के लायक बना देती है। इसके बाद वो अपने गुजारे लायक उसमें सामान आदि इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। दिवाली नजदीक आती है। विशाखा अपने घर को सजाने और महंगे सामान खरीदने की प्लानिंग कर रही होती है।
मोहित, इस बार दिवाली पर मैं सबसे महंगा झूमर और सजावट का सामान खरीदूंगी। मेरी सजावट सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। पर इतना खर्च, ये सब किस लिए? अभी तो हमने शादी पर पूरे घर को रेनोवेट करवाया ही था ना। चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। हमारे घर में सबसे ज्यादा रौनक नहीं होनी चाहिए। किसी की झोपड़ी में तो एक रोशनी तक नहीं है, लेकिन हमारे इस घर के कोने कोने में भी रोशनी नजर आएगी। वो ऐसा बोलकर शिखा को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन शिखा को उसकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगता। भगवान की दुआ से उसे जितना मिला होता है वो उतने में ही बहुत खुश होती है। शिखा अपनी झोपड़ी में अपने बेटे और पति के साथ छोटी सी दिवाली की तैयारी करती है। वो कुछ पैसों से ही थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है। मोनू, इस साल हम खुद अपने हाथों से दिए बनाएंगे और थोड़ा सा मिठाई बनाएंगे। हमारी दिवाली भी बहुत खूबसूरत होगी। देखना, खुद से मेहनत करके बनाने में कितना मजा आएगा। हाँ शिखा, हमारी दुनिया तो तुम और मोनू ही हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पैसों का क्या है, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। इस तरह गरीब पति पत्नी कम पैसे में भी बहुत खुश होते हैं। अनुज मेहनत करके पैसा कमाता है और शिखा उसे जोड़कर अपने घर के खर्चों में लगा देती है। बचे हुए पैसों से वो दिवाली का थोड़ा बहुत सामान ले आती है, लेकिन इधर रोजाना विशाखा नए नए सामान, बहुत सारे बम पटाखे घर को लड़ियों से सजवा देती है। उसका घर पूरे मोहल्ले में अलग ही नजर आ रहा होता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन आता है। विशाखा अपने महंगे कपड़े, सजावट और लाइट्स दिखाकर शिखा को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। अरे जेठानी जी, आपकी दिवाली की तैयारी तो कुछ बहुत साधारण लग रही है। मेरे घर का तो देखो, सब कुछ नया और ट्रेंडी लिया है जो आपकी औकात से बाहर है। आप ऐसा खरीदने को कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगी। हमारे पास कम है पर प्यार और खुशियां बहुत हैं, इसी से हम संतुष्ट हैं। वैसे भी हमें इतने महंगे सामान की आदत नहीं है। ये सब आपको ही मुबारक हो। हाँ, पर कभी तो अच्छा महसूस होता होगा इतना कुछ पाने पर। आपको क्या पता, महंगी चीजों की खुशियां अलग ही होती हैं। आपने कभी खरीदी नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा, है ना? असली खुशी महंगे सामान से नहीं, अपनों के साथ समय बिताने से मिलती है। सारा दिन विशाखा किसी न किसी बात पर शिखा को जलाने की कोशिश करती, लेकिन शिखा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी हर एक चीज का आनंद उठाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। दिवाली की रात अचानक से विशाखा के महंगे झूमर और लाइट से घर में आग लग जाती है। पूरा घर धू धू करके जलने लगता है। मोहित, आग! घर जल रहा है। मोहित, मोहित कुछ करो। मोहित और विशाखा आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल जाती है। वो बिमला को अपने साथ लेकर किसी तरह बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। विशाखा, सब जल गया। हमारा घर, हमारा सारा सामान, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरी सारी महंगी चीजें सब खत्म हो गया। ये सब क्या हो गया भगवान? मैं कितना कुछ खरीदा था मैंने दिवाली के लिए। विशाखा, मोहित दोनों ही अपने जलते हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। उनकी यह हालत देखकर शिखा, अनुज और मोनू दौड़ते हुए आते हैं। शिखा तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। विशाखा, मोहित, तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जेठानी जी, मैंने तो हमेशा आपको नीचा दिखाया और आज आप मेरी मदद कर रही हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है विशाखा। बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली रिश्ते की पहचान है। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है जेठानी जी। मैंने आपको कितना सताया, पर आज आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास को भी सब सच बता देती है। अनुज और शिखा मिलकर घर की आग बुझा देते हैं और सभी मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। विशाखा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो दिवाली उसे बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अब विशाखा अपनी जेठानी के साथ हंसी खुशी रहती है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है।